अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्स क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को साइनेप्स कहा जाता है। अब हम लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होती है एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, प्योरली केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों कहलाती है, तो वो उसका आंसर बेसिकली टाइप्स ऑफ साइनेप्स वाले टॉपिक के अंदर छुपा हुआ है। तो वही हम लोग देखेंगे क्यों ये इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो होता है कि हमारे पास साइनेप्स के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। एक होता है केमिकल साइनेप्स, ये कुछ न्यूरॉन्स के अंदर केमिकल साइनेप्स होता है, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, ठीक है। जो केमिकल साइनेप्स होगा, जैसे कि दो न्यूरॉन्स हैं, दो न्यूरॉन्स के दरमियान में अगर न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है बिकॉज ऑफ अ केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, राइट। अगर जो सिग्नल है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है तो उसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। इट्स दैट सिंपल। और ये केमिकल साइनेप्स कैसे जनरेट होता है, एक नर्व इम्पल्स, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वो चीज़ डिस्कस की थी डिटेल के अंदर, तो समझ आ गया। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाए थ्रू केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर तो उसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। ये थोड़ा सा नया है, ये हमने नहीं अभी बात की इसके बारे में। तो ये क्या होता है, तो मेरे पास यहाँ पर दो न्यूरॉन्स बना लेती हूँ मैं। ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं और ये एक दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है उसके, ठीक है। अभी होता क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर कुछ न्यूरॉन्स के अंदर इस तरीके से ट्यूब की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं गैप जंक्शंस, ठीक है। क्या कहते हैं, गैप जंक्शंस। ये गैप जंक्शंस जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करते हैं। दो न्यूरॉन्स के दरमियान में गैप जंक्शंस इस तरीके की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि अब रियल ट्यूब नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द साइनेप्स। अभी होता क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर सोडियम एंटर हुआ, डीपोलराइजेशन हुई, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा था कि हम लोग कैल्शियम को एंटर करवा रहे थे एक्सॉन के अंदर, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इन न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है कि सोडियम एंटर हुआ तो हमारे पास पहले तो डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन हो गई तो वही सोडियम बेसिकली जो है वो यहाँ से ट्रैवल करता है दूसरे न्यूरॉन के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा था कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा था, लाइगेंड गेटेड चैनल्स खुल रहे थे और उसके बाद हमारे पास सोडियम जा रहा था अंदर, सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल्स खुल रहे थे, सोडियम अंदर जा रहा था, फिर डीपोलराइजेशन हो रही थी। तो दिस इज़ लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस। ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इसको कहते हैं कि मतलब जब सिग्नल कैरी हो साइनेप्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो उसको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहा जाता है। इसीलिए नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं।